रहमतल लिल आलमीन, वो सारे जहान के लिए रहमत, सारी कायनात के लिए रहमत। आए रहमत बनकर चादरे रहमत फैलती गई, रहमत बनकर इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी कि जब तक ज़ाहिरी हयात में रहे तो अपनी चादरे रहमत को बढ़ाते रहे, और जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया तो लोगों से फरमाया, सुनो अब ज़ाहिरी तौर पर मेरी चादरे रहमत, चादरे तत्हीर के अब सिकुड़ने का वक्त आया है, मगर हकीकी तौर पर मेरी चादरे रहमत वो है कि सारी दुनिया क्या ऐसे 18,000 आलम और उसकी तमाम तर मखलूक भी इस चादर के पीछे रह जाए तो मज़ीद 18,000 के लिए जगह बाकी है। वो इतनी वुसअत है, इतनी वुसअत है कि ये चादर, आप कहें कि ऐसी भी क्या बात है, नबी की शान रहमत की हर कोई उस चादर में छुप जाए, हर कोई उस चादर में समा जाए, फिर भी जगह बाकी है, फिर भी गोशा खाली है, फिर भी इलाके का इलाका पड़ा हुआ है। साइंटिफिकली ये बात समझ में नहीं आती। अरे जनाब, इनके कांधे पर भी एक चादर है, बशक्ल तौलिया ही सही मगर छोटी सी तो है। ये उलमाए किराम अपने शानों पर चादर डालते हैं, रखते हैं। आपके घर में भी चादर होती है तो आप कहेंगे कि सबका एक साइज है, लिमिट है ना। छोटी चारपाई है तो उसके लिए अलग। अभी जो किंग साइज बेड चल रहा है, लोगों के जिंदगी का लाइफ स्टाइल इतना किंग साइज हो गया कि सोने के लिए बेड भी किंग साइज चाहिए, उसके लिए भी चादर है, मगर उसकी भी एक लिमिट है ना। बड़े सेवा खाने में, मेहमान खाने में, किसी बड़े हॉल में मेहमानों के इंतजाम के लिए जब बहुत बड़ी चादर की जरूरत पड़ती है तो कई चादरों को मिलाकर सिलाया जाता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। क्या पता चला दुनिया की कोई सी भी चादर बनाई जाए, एक ना एक लिमिट है, कोई ना कोई साइज है, लेकिन ऐ चादर मुस्तफा, ऐ चादर मुस्तफा, क्या इसकी भी कोई लिमिट है? क्या इसकी भी कोई लिमिटेशन है? कहा नहीं नहीं, अरे ये तो वो चादर है, वो चादर है कि सारी मखलूक इस चादर में समा जाए, फिर भी जगह बाकी ही रहती है। तो ऐ मुस्तफा, आप जिंदगी में रहे, बाहयात रहे, ज़ाहिरी तौर पर क्या ये चादर तभी तक रहेगी? कहा जाने से पहले चादर क्या, चादर की क्या बात कर रहा है? पूरी नस्लें तत्हीर तेरे हवाले करके जा रहा। ये चादर तत्हीर और खानदान मुस्तफा आयत तत्हीर जिंदाबाद आयत तत्हीर। अब मेरे खानदान का हर फर्द हर जमाने में सुबह क़यामत तक आता जाएगा, आता जाएगा, और मेरी इसी चादर रहमत को बढ़ाता जाएगा, इसी चादर रहमत को फैलाता जाएगा। ये मत समझना, ये मत समझना कि सिर्फ सिद्दीक़ अकबर ही के सर पर ये चादर रहमत रहकर रुक जाएगी। अरे हुसैन आएगा तो यही चादर बढ़ाएगा, हसन आएगा तो यही चादर फैलाएगा, ज़ैनुल आबिदीन आएगा तो यही चादर बढ़ेगा, इमाम बाक़िर आएगा तो ये चादर बढ़ेगी, मूसा काज़िम आएगा तो चादर रहमत बढ़ेगी, इमाम मूसा काज़िम आएगा तो ये चादर बढ़ेगी।
अली रजा आएगा तो चादर बढ़ेगी, अली तकी आएगा यही चादर रहमत पर अस्करी आएंगे तो ये चादर रहमत बढ़ेगी। जब बगदाद का शहंशाह गौसे आजम जिलानी आएगा तो मेरी चादर को बढ़ाएगा। जब अजमेर का राजा हम सबका खाजा आएगा तो मेरी चादर को बढ़ाएगा। जब कलियर का दूल्हा साबिर कलियनी आएगा तो मेरी चादर बढ़ाएगा। जब सिमनान का बादशाह अशरफ जहांगीर आएगा इसी चादर को बढ़ाएगा। और जब भागलपुर का कलंदर हजरत शहबाज अर्श परवान आएगा तो यही चादर बढ़ाता नजर आएगा। और चादर रहमत है, गुनहगार आए तो पनाह ले ले, गमखार आए तो पनाह में ले ले, इसियां शियार आए तो पनाह में ले ले, सिसकते हुए आए तो चादरे रहमत में आ जाएं, बिलखते हुए आए तो चादरे रहमत में आ जाएं, रोते हुए आए तो चादरे रहमत में आ जाएं, खुशी खुशी आए तो चादरे रहमत में आ जाएं, सलवार चलाने वाले आए तो चादरे रहमत में आ जाएं, काटा तो चादरे रहमत में आ जाएं, बुरा भला कहने वाले आए तो चादरे रहमत में आ जाएं, चादरे रहमत में आ जाएं। जब तक उमर चादरे रहमत में आए नहीं थे, दुनिया उमर कहती थी चादरे रहमत में आ गए, अब फारूक आजम कहे जा रहे हैं। क्या शान है इस चादरे रहमत की, क्या शान है मेरे नबी की। जो आ रहा है अपना आए तो सीने से लगा ले, बेगाना आए तो सीने से लगा ले, अरबी आए तो सीने से लगाए, आजमी आए तो सीने से लगाए, काले आए तो सीने से लगाए, गोरे आए तो सीने से लगाए, फारसी आए तो सीने से लगाए, हबशी आए तो सीने से लगाए, इराकी आए तो सीने से लगाए, ईरानी आए तो सीने से लगाए, रोमी आए तो सीने से लगाए, शामी आए तो सीने से लगाए, कुदसी आए तो सीने से लगाए, खाकानी आए तो सीने से लगाए, कहानी आए तो सीने से लगाए, जलाली आए तो सीने से लगाए, जमाली आए तो सीने से लगाए, कादरी आए तो सीने से लगाए, चिश्ती आए तो सीने से लगाए। अब आप ये सोच रहे होंगे अरे उस दौर में तो ना कोई कादरी था ना कोई चिश्ती था, तो मैंने तो पहले ही जुमला कह दिया है कि नबी फकत उस दौर की रहमत नहीं है, मेरा नबी फकत उस दौर की रहमत नहीं है। अरे हर दौर के लिए मेरा मुस्तफा ही रहमत है, हर जमाने के लिए मेरा नबी ही रहमत है। दौर आदम का रहेगा रहमत मेरे मुस्तफा है, दौर मूसा का चले रहमत मेरे मुस्तफा है, दौर जुल्फिकार का रहे रहमत मेरे मुस्तफा है, दौर हजरत ईसा का रहे रहमत मेरे मुस्तफा है, दौर हजरत दाऊद का रहे रहमत मेरे मुस्तफा है, दौर हजरत सुलेमान का रहे रहमत मेरे मुस्तफा है। इसलिए कि मेरा मुस्तफा इस दौर या उस दौर के लिए रहमत बनकर नहीं आया, रहमत बनकर नहीं आया, वो तो आलमीन के लिए रहमत है, आलमीन रहमतन लिल आलमीन। मेरा मुस्तफा सारे आलमीन के लिए रहमत, तो सारे अंबिया इसी आलमीन में, सारे अंबिया इसी आलमीन में, और सारे नबियों की उम्मत, सारे, अब आखिरी बात की तरफ मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करूं, सारे नबियों की उम्मत इसी आलमीन में, इसी आलमीन में। तो मुस्तफा तो सबके लिए रहमत, पिछले नबियों के लिए भी और नबियों की उम्मत के लिए भी, सबके लिए रहमत। दलील क्या, मैं दलील दे दूं, सबके लिए रहमत। अल्लाह ने हर नबी को
यूं तो अल्लाह का हर नबी उसकी बारगाह में मुकर्रब है, मकबूल है, और अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द करता नहीं। लेकिन इसके बावजूद रिवायात की रोशनी में अल्लाह ने अपने हर नबी को एक ऐसी दुआ अता की, उलमाए किराम तशरीफ फरमान, एक दुआ ऐसी अता की कि वो जब उस दुआ के लिए हाथ उठाए वो दुआ हर हाल में कबूल, हर हाल में कबूल, वो कभी रद्द नहीं हो सकती, वो कभी खाली नहीं जा सकती, उसे कभी लौटाया नहीं जा सकता, हमेशा मुस्तजाब। सारे नबियों को एक दुआ अता की, अपने महबूब को 3 दुआ अता की। अपने मुस्तफा को 3 ऐसी दुआएं अता की कि जब नबी उसके लिए हाथ उठाए हर हाल में कबूल। हर नबी आया, हर रसूल आया अपने दौर, अपने जमाने, अपने हद के अंदर, और सब ने अपनी अपनी उस एक मकबूल दुआ को इस्तेमाल में लाया जो अल्लाह ने उन्हें अता की, इस्तेमाल कर लिया। है मुस्तफा, आपने भी इस्तेमाल किया क्या? कहा रे नादान, इस्तेमाल करने ही के लिए तो दी गई, खुदा ने इस्तेमाल करने ही के लिए दिया था, सब इस्तेमाल कर ली। कहा नहीं, 2 की है, अभी एक बाकी है, 2 की है, अभी एक बाकी है। अच्छा, दुनिया ही के अंदर 2 दुआएं कर ली। कहा सारे नबियों ने तो दुनिया ही में किया ना, सबने एक दुआ इस्तेमाल की, मैंने 2 कर ली, मैंने 2 कर ली। किसी ने अपने दुश्मनों के हक में दुआ की कि अल्लाह इन्हें हलाक कर, बर्बाद कर। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने अपने लिए मांगा, किसी ने दोस्तों के लिए, किसी ने अपने दुश्मनों के लिए, सबने दुआ इस्तेमाल कर ली। ऐ मुस्तफा, आपने जो 2 दुआएं की वो किसके लिए? कहा अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए पहली मर्तबा इस्तेमाल किया तो वही रब्बे हबली उम्मती, दूसरी मर्तबा इस्तेमाल किया तो वही रब्बे हबली उम्मती। उलमा ने कहा ये 2 दुआओं को इस्तेमाल करने के पीछे राज क्या है? कहा नादान जानता नहीं है, पहली मर्तबा जो किया था वो उम्मत के गुनाहे कबीरा के लिए थी, और दूसरी बार जो किया वो गुनाहे सगीरा के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़ी मिल्लत। तो मुस्तफा सबके लिए रहमत, आलमीन के लिए भी रहमत, सारे नबियों के लिए, नबी की उम्मत के लिए भी। लेकिन इसमें उनकी उम्मत की तो कोई बात नहीं है। नबी ने 2 दुआ की है तो अपनी ही उम्मत के लिए की है ना, अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए की है ना। इसमें सारी उम्मतें कहां से आ गई? कहा नादान जानता नहीं है, एक इसी के लिए तो बचा कर रखा है, एक इसीलिए तो संभाल कर रखा है कि जब हश्र का मैदान बपा होगा, सबके लबों पर इस्तिराब होगा, परेशानी होगी, हर कोई इधर से उधर दौड़ता होगा, नफसी नफसी कहकर पुकारता होगा, सारे नबियों की बारगाह में जाता होगा, इल्तिजा के लिए हाथ फैलाता होगा, और सबसे यही जवाब सुनकर लौटता होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। अरे जाओ जाओ, दूसरे के पास जाओ। हज़रत ईसा से मुलाकात हुई, उन्होंने बता दिया कि किसके पास जाना है। देख ये है वही जनाबे मुस्तफा जिनके आने की बशारत में दुनिया में देकर आया था कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, इस्महू अहमद, जिसका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पे मोहम्मद है। देखिए वही नबियों का सरदार है, ये वही रसूल हाशमी है, ये वही टूटे दिलों का चैन है, ये वही कायनात का आका है, ये वही
वही आलमीन की रहमत है, ये वही आमना का दूरे शहवार है, यही वो अब्दुल्ला का बेटा है, यही वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, यही वो अरब का चांद है, यही वो मक्की है, यही वो मदनी है, यही वो हाशमी है, यही वो कुरैशी है, यही वो अदनान वाला है, यही है यही वो किनाना वाला है, अरे यही है यही वो गुंबद खबरा वाला है, यही है यही सुनहरी जालियों वाला है, यही दुआओं को खुदा की बारगाह में कबूल कराने वाला है, यही है बिलाल की भी यही सुनता है, सलमान की भी यही सुनता है, मेहदाद की भी यही सुनता है, सोहैब की भी यही सुनता है, अरे अरब के तमाम कबीले वालों की भी यही सुनता है, और सारे अजम वालों की भी यही सुनता है। देख वो आ रहे हैं, जाओ की बारगाह में, क्या बात है, आ रहे हैं, जाओ उनकी बारगाह में। तो जाने के लिए कहा तो क्या सिर्फ मुस्तफा की उम्मत को कहा, जाने के लिए कहा तो क्या हदीस उम्मत को कहा, अरे नहीं, सारे नबियों की उम्मत, सारे नबियों की उम्मत मैदान हश्र में जमा है, और सब मिलकर जा रही है, सिर्फ चुन्नू मुन्नू टुन्नू ही नहीं जा रहे हैं, हर नबी के उम्मती उनकी बारगाह में जा रहे हैं, और जाकर कहने लगे सरकार अब तो अपने दामन में पनाह दे दो, अब तो अपनी चादरे रहमत में ले लो, हम गुनहगार जाए कहाँ, हम खताकार जाए कहाँ, अपनी नफ्सों पर जुल्म करने वाले जाए कहाँ, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, अपने नफ्सों पर बहुत किया, बार तौबा की मगर तोड़ते चले गए, हमने अपनी जान पे जुल्म किया, नमाज का वक्त गुजरता रहा, हम कभी मस्जिद की तरफ नहीं गए, हमने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, अजान मस्जिद में सदा आती रही, हमने उसकी तरफ कान भी नहीं दिया, अजान की सदा बुलंद होती रही, हम मोबाइल देखने में मसरूफ रहे, अजान की सदा बुलंद होती रही, हम मोबाइल चलाने में लगे रहे, मस्जिद में नमाज का वक्त गुजरता रहा, हम आपस में बातचीत करते रहे, इमाम मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते रहा, हम बाजार में घूमते रहे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती रही, हर बिस्तर पे हम आराम से सोते रहे, भैया अला सला की आवाज मस्जिद की मीनारों से आती रही, ना हमने वजू किया, ना हमने नमाज का सोचा, ना पेशानी पे सजदों का नूर ला सके, ना जबान पे इल्लल्लाह की खुशबू ला सके, हम ना नमाजी बन सके, हम ना रोजादार बन सके, हम ना हाजी बन सके, हम ना परहेजगार बन सके, हम ना हमारे सालिहा करने वाले बन सके, दिन रात गिबत हम करें, दिन रात चुगली हम करें, दिन रात ऐश परस्ती में अपने आप को डुबोए हम रहें, दिन रात सूदखोरी में हम मुब्तला रहें, दिन रात जुआ हम खेलते रहें, दिन रात झूठ हम बोलते रहें, दिन रात अपने भाइयों की गिबत हम करते रहें, दिन रात पड़ोसियों का हक हम मारते रहें, ना हमने अपने वालिद का एहतराम किया, ना अपने वालिदा की रजा को चाहा, ना रसूल की मोहब्बत चाही, ना उनकी इताअत हमने की, ना उनके कदमों में हम आए, ना उनके उसवाए हसना को हमने अपनाया, कुरान दावत देता रहा, कुरान के औरात हम पलटते रहे, कुरान घर के अंदर ताक के ऊपर रखा रहा, लेकिन हमने पलट कर कभी उसे जुस्तान से बाहर निकालना भी गवारा ना किया, महल के ऊपर रखना भी हमने गवारा ना किया, कुरान की औलाद गर्दानी करना भी हमने गवारा ना किया। कुरान तो कह रहा था मैं अल्लाह की किताब हूँ, अरे पढ़ नहीं सकता है तो कम से कम देख ही तो ले, अरे देख नहीं सकता है तो कम से कम चूम ही तो ले, लेकिन हम ना उसे चूमे, हम ना उसे पढ़े, हम ना उसे देखे, हम ना उसे सीने से लगाए, हमने बस समझ लिया है ये मुसलमान होने की अलामत है, घर के अंदर कुरान का पाया जाना, अरे कुरान का पाया जाना मुसलमान होने की अलामत नहीं है, बल्कि कुरान को पढ़कर उसे अमली जामा पहनाना ये मुसलमान होने की अलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को
को पढ़कर उसे अपनी जिंदगी में उतारना, ये मुसलमान होने की अलामत है। तो हमने तो आका जुल्म कर लिया, सारी जिंदगी अपने ही नफ्स पर जुल्म करते रहे, अपने पड़ोसियों का हक खाते रहे, अपने भाइयों का हक मारते रहे, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। हर नबी का उम्मती यही कहता नजर आ रहा है। नबी फरमाते हैं घबराता क्यों है, आना रहा आना रहा आना रहा आना रहा। ऐ मेरी उम्मत तू भी ना घबरा, ऐ मूसा की उम्मत तू भी ना घबरा, ऐ ईसा की उम्मत तू भी ना घबरा, ऐ कुल नबियों की उम्मत तुम भी ना घबराओ। अरे एक दुआ मैंने अभी भी बचा के रखी है, ले आज रोज़े में मैं वो दुआ इस्तेमाल करता हूँ। खुदा मेरी उम्मत के साथ सारे नबियों की उम्मत को बख्श दे बख्श दे बख्श दे बख्श दे बख्श दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हुजूर राज़िए मिल्लत। यही मफ़हूम है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मुस्तफा आप सारी कायनात के लिए रहमत हैं, हाल वालों के लिए भी, माजी वालों के लिए भी, मुस्तकबिल वालों के लिए भी, गुजर जाने वालों के लिए भी, मौजूदा के लिए भी, आने वालों के लिए भी, पास्ट वालों के लिए भी, प्रेजेंट वालों के लिए भी, फ्यूचर वालों के लिए भी, भूतकाल वालों के लिए भी, वर्तमान वालों के लिए भी, भविष्य वालों के लिए भी, आज वालों के लिए भी, रोज़े क़यामत वालों के लिए भी, सबके लिए रहमत। कोई उनके दामने रहमत से खाली नहीं, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन हो। अरे हर कोई उनकी चादरे रहमत में दाखिलो शामिल है। जरा सीने से लगा करके तो देखो, उन्हें पुकार करके तो देखो, उन्हें अपना बना करके तो देखो, उन्हें अपने दिल में बसा करके तो देखो, उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करके तो देखो। एक बार उन्हें अपना बना ले, एक बार उन्हें अपना बना ले, कयामत क्या, जब तक वो जन्नत में ना तुझे पहुंचा दे अपने से दूर करने वाले नहीं, अपने से जुदा करने वाले नहीं है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। है मेरे प्यारे, हमने आपको भेजा तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, उम्मते इश्क से हर फस्ल को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।